नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, महीने का कितना कमा लेते हैं आप, और जितना कमाते हैं उसमें से कितना बचा लेते हैं। क्या आपकी कमाई उतनी है जितने खर्च हैं, या फिर लाख मेहनत करने के बाद भी आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है। यह भी हो सकता है कि पैसा तो आ रहा है लेकिन टिकता नहीं है, कहीं पानी की तरह बह तो नहीं जा रहा है। आपकी मेहनत का पैसा कहीं आप भी तो कम कमाई और ज्यादा खर्च से परेशान तो नहीं है। क्या आप भी अपनी कमाई को बढ़ाना चाहते हैं, महीने की तनख्वाह बढ़ोतरी करना चाहते हैं, आप भी कोई ऐसी नौकरी करना चाहते हैं जहां पर आपकी महीने की तनख्वाह लाखों में हो और आपके पास आपका मकान हो और घर में दुकान भी हो और खुद का बिजनेस हो, तो वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि यह वीडियो खास आपके लिए है। क्योंकि आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं शास्त्रों में बताई हुई वह कुछ अचूक उपाय, जिनकी मदद से आप न केवल अपनी किस्मत को चमका सकते हैं बल्कि अपने पर्स को भी माला माल कर सकते हैं। दोस्तों, बात ऐसी है कि धन की जरूरत केवल लक्ष्मी माता और कुबेर महाराज को नहीं है, बाकी हर किसी को धन की जरूरत है। सभी चाहते हैं कि उनकी महीने की तनख्वाह में बढ़ोतरी होती रहे, पर कभी कभी हम मेहनत बहुत करते हैं पर सफलता नहीं मिल पाती है, हमारी कमाई नहीं बढ़ पाती है। फिर कमाई तो बहुत होती है लेकिन पैसा नहीं टिक पाता है, पैसा पानी की तरह बह जाता है, कुछ न कुछ परेशानी बनी रहती है और पैसा पूरा खर्च हो जाता है। शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनकी मदद से इंसान महीने में 200 कमाता है, उनकी कमाई 2 लाख तक हो सकती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ उपाय बताए गए हैं, यदि आप उस उपाय को कर लेते हैं तो आपके पास कमाई ज्यादा हो सकती है। लेकिन जब हमें फल चाहिए तो तपस्या भी करनी पड़ेगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं क्या है वह उपाय, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि भोले बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, शास्त्र कहता है कि हमारा अच्छा या बुरा कर्म हमारे कर्मों पर ही टिका होता है। हमारी लकीरों में जो कुछ लिखा हुआ है वह केवल हमारे कर्मों का ही लेखा जोखा है, लेकिन अपने प्रयासों से और अपने अच्छे कर्मों से हम अपनी बुरी किस्मत को भी बदल सकते हैं। ऐसे तो हमारे हिंदू धर्म में सभी जीवों को एक समान देखने की सलाह दी जाती है, लेकिन फिर भी शास्त्र कहते हैं कि दान पुण्य से हम अपनी फूटी से फूटी किस्मत को भी सुधार सकते हैं। क्योंकि कलयुग में एक दान ही ऐसा कर्म है जिसके बलबूते पर एक इंसान इस कलयुग में भी पवित्र बनकर रह सकता है और तरक्कियों की ऊंचाइयों को भी छू सकता है। एक तरह से कलयुग में धर्म का दूसरा नाम ही दान है। अगर आप महीने में अपनी तनख्वाह को 10 गुना ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आपको यह उपाय 10 गुना ज्यादा करने होंगे। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं अच्छे भविष्य की नींव रखने के लिए आपको जमीन से ही शुरुआत करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आप चींटियों को भोजन कराइए। आपको यह कैसे करना है यह भी शास्त्रों में बताए गए हैं। दोस्तों, चींटियों के लिए आप या तो भुना हुआ आटा ले सकते हैं या फिर भुने हुए चने को पिसवा लीजिए और इसको नारियल के गरी में भर दीजिए या फिर नारियल का बुरादा ले लीजिए और सुबह सूरज निकलने के बाद अपने घर के आसपास कच्ची जगह देख लीजिए जहां पर चींटियों का बिल बना हुआ हो, वहां पर इस आटे को डालकर आइए। चींटियों को आटा खिलाना बहुत ही पुण्य का काम होता है, क्योंकि चींटी माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। इसी के साथ आप एक ऐसा काम कर सकते हैं कि एक नारियल का गोला ले लीजिए और गोले को कट कर लीजिए और आप उसमें चीनी भर लीजिए और कहीं जो कच्ची जगह आपको दिख जाए तो एक गड्ढे करके उसी गड्ढे में आप दबा दीजिए। जब तक चींटियां खत्म करेंगी उस चीनी और नारियल के गोले को, तब तक में आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। शास्त्रों का कहना है कि आप सड़क पर घूमने वाले कुत्ते की सेवा करें। आपको करना यह है कि अपने घर में सुबह सबसे जल्दी उठें और आप रोटी लेकर घर से बाहर निकल जाएं और आपके आसपास कहीं भी कुत्ते दिखे
तो आप तुरंत उनको रोटी खिला दें। कम से कम 2 रोटी जरूर खिलाएं हर रोज। घर में 4 रोटियां ज्यादा बनाएं और सुबह उठकर गली के कुत्तों को रोटी जरूर खिलाएं। यह बहुत ही पुण्य का काम होता है। इससे माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। कुत्तों को खाना खिलाने से हमारे पिछले जन्म के बुरे कर्म भी सुधर जाते और हमारे शत्रु भी हमसे दूर हो जाते। इसी के साथ शास्त्र कहते हैं कि आप पीपल के पेड़ की सेवा करिए। तो पीपल के पेड़ की सेवा कैसे करनी है? आपको शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक अवश्य जलाएं। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल अवश्य चढ़ाएं और काली तिल। इसे करने से माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं, क्योंकि शनिवार के दिन लक्ष्मी माता पीपल के वृक्ष में वास करती हैं। तो यह काम आप जरूर करें। पीपल की वृक्ष के 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपका अशांत ग्रह शांत हो जाएंगे और आपको विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का वरदान मिलता है, क्योंकि पीपल के पेड़ पर साक्षात लक्ष्मी नारायण विराजमान होते हैं। दोस्तों, शास्त्रों का कहना है बृहस्पतिवार के दिन अपने हाथों से गाय को रोटी, उसमें थोड़ी सी हल्दी और गुड़ और चने की दाल आप अपने हाथों से खिलाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होंगे। आपके घर में रुपए पैसे की कमी कभी भी नहीं आएगी और सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो आप इस उपाय को अवश्य करें। दोस्तों, हमारी जानकारी आप सबको कैसी लगी? यदि अच्छी लगती हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जय माता लक्ष्मी।